नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो एसएससी जीडी में पूछा गया सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है? अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि जो आज हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शनल का, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट किया गया है। ठीक है? जिसमें से आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह दिया हुआ है यहाँ पर x और y का मध्य अनुपातिक मान कितना z दे दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू जेड और वाई स्क्वायर इंटू जेड का मीन प्रोपोर्शनल पे पूछ दिया हुआ है। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर जब भी मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, अगर दो संख्या दे दिया हुआ एगो ए एगो बी और इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपातिक मान अगर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी होता है, क्या होता है? रूट अंडर ए बी। तो इसे एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाता है? एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शनल कितना हो गया? रूट अंडर यानी जेड दे दिया हुआ है, मीन प्रोपोर्शनल एक्स वाई का यानी रूट अंडर एक्स इंटू वाई का मीन प्रोपोर्शनल रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा। और इसी का मान दे दिया हुआ जेड, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा, तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो गया? जेड स्क्वायर। ये तो हो गया क्वेश्चन दे दिया हुआ था। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई और जेड वाई स्क्वायर जेड का मान मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। अब इसका हम मीन प्रोपोर्शनल निकालने जा रहा है, इसका मान मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी तो ए के जगह पर कौन है? एक्स स्क्वायर जेड और बी का जगह पर हो गया वाई स्क्वायर जेड। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक्स इंटू वाई बाहर निकल जाएगा, एक्स इंटू वाई बाहर निकल जाएगा, रूट से स्क्वायर का डेफ मिल जाता है कि जेड स्क्वायर है तो जेड बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया जेड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक्स वाई का मान दे दिया हुआ है जेड स्क्वायर और यहाँ से जेड हो जाएगा, तो जेड का पावर कितना होगा? 3। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। पहले इसको हम क्या कर देते हैं? हम मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर ए बी होता है, अगर दो संख्या दे दिया हुआ है ए बी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है? कह रहा है F1 और F2 इतना इतना है और इतना इतना के चतुर्थानुपाती है। ठीक है, तो F1 इंटू F2 का रेशियो अगर पूछ रहा है, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मान ले तीनों संख्या ए बी सी अगर दे दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी एफ पी, एफ के मतलब चतुर्थानुपातिक मान यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट के दो संख्या गुणनफल यानी बी इंटू सी गुणनफल और पहले संख्या से क्या करते थे? भाग लगा देते हैं। तो ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हो गया। अंतिम दो संख्या गुणनफल लास्ट के पहली संख्या से अगर भाग लगा देते हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर तीन गो संख्या दे दिया हुआ है, पहले 2/7 देखो दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लिख रहे हैं F1 और F2 का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, F1 का अगर मानने का फोर प्रोपोर्शनल, F1 और F2 फोर प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो पूछा हुआ था, तो पहले इन तीनों संख्या का फोर प्रोपोर्शनल निकालेंगे। पहले लास्ट के दो संख्या का गुणनफल यानी 7/12 इंटू 7/12 इंटू 8 हो जाएगा और पहली संख्या से भाग लगा देते, पहली संख्या से हम क्या भाग लगाएंगे यानी 2/7 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो ये हो गया पहले तीन गो संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, और फिर इस तीनों का अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल संख्या निकालेंगे तो 4/3 4/3 और इंटू 4/3 इंटू कितना हो जाएगा? 10। अब पहली संख्या कितना है? 5/6 5/6 हो जाएगा, तो इसको भाग लगाइएगा, पहली संख्या से भाग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, तो 5/6 को हम अगर उल्टा देंगे तो 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 ऊपर गया 5 नीचे आ गया। इसी को अगर लिखना होगा
तो इसको 2/7 है, तो इसको 7/2 लिख सकते हैं। 2/7 था तो 7/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सिर्फ रेशियो काट पीस कर देना है। यहाँ से देखिए 3 से जैसे में यही कटेगा, ये 4 मरतबे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 से ही 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से ही 2 मरतबे, अब हो गया 6 दूना 12, बढ़ चुका 48, इधर 7 7 49, इधर 48, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन आपको कर देना था, फ्रैक्शन में संख्या दे दिया हुआ था। बस सिर्फ आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट क्या होता है। अगर 3 को संख्या दे रहा है, लास्ट के 2 को संख्या का स्क्वायर, और सॉरी लास्ट के 2 को संख्या का गुणनफल पहली संख्या से भाग लगाते हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आ जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 को संख्या दे दिया, इसमें प्रत्येक में कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए, प्रत्येक से ऐसा कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए ताकि चारों संख्या क्या हो, समानुपात में हो जाए। समानुपात में हो जाए, समानुपात का मतलब पहले 2 संख्या का जो रेशियो बन रहा है वही अंतिम 2 संख्या का रेशियो बना रहा है, तो चारों संख्या किस कह देंगे, समानुपात में है। ठीक है, समानुपात के मतलब में यानी दो संख्या का अनुपातिक मान अगर बराबर हो रहा है, ठीक है, 2 का अनुपातिक मान अगर बराबर हो रहा है तो वही समानुपात में कहलाता है। 55 कौन चारों संख्या कौन है, 55 है, एगो 50 है, फिर 23 है और 22 है। चार वो संख्या, इसमें कौन सी संख्या, चारों संख्या में से ऐसा कौन सी संख्या घटानी जानी चाहिए ताकि प्राप्त जो संख्या हो समानुपात में हो जाए। ठीक है, फिर इतना इतना का चतुर्थांश मान भी पूछ दिया होता, पहले तो यहाँ से उन संख्या x का मान हम निकालेंगे, मान लेते प्रत्येक में से x घटाते हैं तो जो प्राप्त संख्या हो समानुपात में हो जाता है, तो डायरेक्ट हम x का मान ही निकालना आपको सिखा रहे। पहले x का मान अगर डायरेक्ट निकालना है तो क्या कीजिए, पहले दो संख्या का अंतर लिखिएगा, 5 हो गया, फिर लास्ट के 2 संख्या का अंतर निकालिएगा, 1 हो गया। ठीक है, हम डायरेक्ट x का मान निकालना सिखा रहे हैं, x का मान निकालना सिखा रहे हैं। इतना पहला स्टेप ये हो गया, दोनों संख्या का अंतर, फिर दोनों की संख्या का अंतर। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, इससे इसमें गुणा करिएगा पहली संख्या में, और इससे तीसरी संख्या में गुणा करने के बाद दोनों का अंतर लिखिएगा। 1 से 55 में गुणिएगा, 55 हो जाएगा। 5 से 23 में गुणा करिएगा तो 115 हो जाएगा। 115 में से 55 जब घटाइएगा तो 60, यानी दोनों का अंतर लिखिएगा, गुणा करने के बाद अंतर लिखिएगा। 23 पंचे 115 होता है, 115 माइनस 1 गुने 55 यानी 55, ये डायरेक्ट x का मान निकल रहा है। और फिर इस दोनों का अंतर से में से भाग लगाइएगा, इस दोनों के अंतर से में से क्या कीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा। अंतर कितना का, 4 का अंतर, तो भाग लगाइए, हमेशा अंतर से भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकल के आ गया कितना, 60 हो गया, अब बट्टे 4 यानी 15, x का मान 15 निकल के आ गया। अब 3 हुआ, इस संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा हुआ था, 3 7, x का मान तुम 15 निकाले, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस फोर्थ प्रोपोर्शनल अंतिम दो संख्या का गुणनफल यानी दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल में पहली संख्या से क्या कर देते, भाग लगा देते, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आ जाता है। 3 5 15, 7 5 35, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये जो ट्रिक बताया काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको हमेशा याद करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 25 और एक संख्या n के बीच का मध्य अनुपातिक मान 15 और 35 के बीच के मध्य अनुपातिक मान का दोगुना है, तो संख्या n का मान आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले मीन प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझिए। जैसे मैं 2 संख्या दे दिया जाएगा ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछेगा, मध्य अनुपातिक हो रहा है, मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपातिक मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट रूट अंडर ए बी होता है, रूट अंडर ए बी, दोनों संख्या क्या करते थे, गुना करते थे, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, तो हो गया मीन प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी कंसेप्ट पर हम सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं।
पहले तो वो 25 और एगो संख्या इनको छोड़ देते, पहले 15 और 35 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। 15 और 35 का मीन प्रोपोर्शनल हम निकालेंगे। मीन प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 इंटू 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं 15, इसको लिख सकते हैं 15, यानी इसको हम रूट अंडर 5/3, इसको हमने 7 बचे 5 के तो निकल जाता है, 5 बचे 25 के 5 हो गया, फिर 7×3 = 21 यानी रूट अंडर 21 हो जाएगा, रूट अंडर 21 ये हो गया इसका मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसका दुगुना कर देते हैं, दुगुना, इसका दुगुना, तो 25 और n के मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, यानी 25 और, अब हम 25 और n, संख्या n का मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालेंगे तो रूट अंडर 25, सॉरी रूट अंडर कितना हो जाएगा, 25n हो जाएगा, रूट अंडर 25n हो गया। इसी का मान कितना हो गया, इसका दुगुना करते तो इसके मीन प्रोपोर्शनल के बराबर आ जाता है, तो इसका दुगुना करिएगा, 5 दूना 10, रूट अंडर 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 25 हो जाएगा इंटू n हो गया, अभी हो गया 100 इंटू 21। ठीक है, 25 चौका से 100 हो जाएगा, तो n का मान कितना निकल के आ गया, 21 चौका 84, यही आपके n का मान निकल के आ गया। ठीक है, n का मान ही पूछा हुआ था, n का मान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन प्रोपोर्शनल कंसेप्ट भी आ गया होगा। अगर दो संख्या दे दी हुआ है ए और बी, उसका मीन प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसका चतुर्थानुपातिक मान पूछा हुआ है। चतुर्थानुपातिक मान का फॉर्मूला भी हम बताए हुए थे, ए बी सी, अगर 3 को संख्या दे दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाता है, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल में पहली संख्या से भाग लगा दे तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल के आ जाता है। जैसे मैं 3 को संख्या दे दिया हुआ था, 5 रूट अंडर 24 एगो संख्या ही दे दिया हुआ है, और 3 रूट अंडर 10 एगो संख्या ही दे दिया हुआ है, और तीसरी संख्या दे दिया हुआ है 3 रूट अंडर 5, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों का गुणनफल 3 रूट अंडर 10 फिर 3 रूट अंडर 5, भाग लगा देते पहले, इसको 5 रूट अंडर 24, अब यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये रूट के अंदर 24 है, रूट के अंदर 10 है, जो कटने वाला रूट के अंदर वाला जो काट कुट हम कर लेते हैं। ये 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 12, 12 मरतबे का 12 दूना 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 है, क्या 12 है, सही है ना, पहले क्वेश्चन 15 था, 3 वही तो कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है 15, क्या यहाँ पर 15 है। फिर ये क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 3 चौका 12, रूट के अंदर वाला हम काट रहे हैं, 3 चौका 12, 3 5 15, ये रूट के अंदर 5 बचे, ये रूट के अंदर 5 बचा हुआ है, तो सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंदर 25 25 का 5 हो गया। फिर नीचे अब देख लेते हैं, 5 है यहाँ पर, 4 का वो 2 है, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 3/3 9, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो 3/3 कितना हो जाएगा 9, 3/3 9। अब इसको सिर्फ भाग लगा देना है, तो 4.5 हो गया, 4.5 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं 2025 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वही प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है काफी महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या m और n
इस प्रकार है कि n के 4% और n के 6% का योग, m के 7%, n के 14% का योग क्या आधे के बराबर है। तो m और n का रेशियो पूछा हुआ है। m के 4% और n के 6% का योग m के 7%, n के 14% के योग के आधे के बराबर। अगर बराबर करना है तो इसमें हम आधा से क्या करेंगे, गुना करेंगे। आधे के बराबर या तो इसमें 2 से गुना करेंगे या इसमें आधे से गुना कर देंगे। इसके योग के आधे के बराबर है तो इसको आधा करेंगे तब बराबर हो जाएगा। अब 2 से इसमें हम गुना करने जा रहे हैं तो 2 से इसमें जब गुना करेंगे m और n का रेशो निकालेंगे तो 4 दूना 8 हो गए। 8 परसेंटेज हम कॉमन लेकर हटा देंगे। इसमें भी परसेंटेज दोनों में आ रहा है, इसमें भी परसेंटेज कॉमन हो रहा है तो परसेंटेज कॉमन लेकर माइंड में खत्म कर लीजिए। ये हो गया। 2 से इसमें गुना करता 8 m, 8 m में से 7 m गया तो m रैक बचेगा। ठीक है, ये हो गया। 6 दूना 12, 12 n, ये 14 n, 14 में से 12 n घटेगा तो 2 n बचेगा। तो m और n का रेशियो पूछा हुआ था तो 2/1 हो गया, यानी 2 रेशियो 1 ही आपका क्या हो जाएगा, m और n का अनुपातिक मान 2:1 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। दो संख्या इतना है, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है, यानी उनका मध्य अनुपातिक मान कितना 24 दे दिया हुआ है। तो दोनों संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। ठीक, मेन प्रोपोर्शनल दो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है 4:9। अगर दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल अगर हम निकालेंगे, दोनों संख्या का मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पर अगर संख्या मानेंगे तो 4x हो गया, 9x हो जाएगा। इसको अगर हम संख्या मानेंगे तो 4x हो गया और ये हो गया 9x। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो रूट अंडर 4x इंटू 9x हो जाएगा। इसी का मान दे दिया हुआ कितना, 24 दे दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तो 9 चौका 36, 36 का वर्गमूल होता है 6 और x स्क्वायर का x हो गया। इसी का मान कितना दे दिया हुआ 24। तो x का मान यहाँ से निकल के आ गया 6 चौका 24, 4 निकल के आ गया। तो दोनों संख्या के बीच का अंतर पूछा, दोनों संख्या के बीच का अंतर पूछा हुआ था। अंतर कितना का, 5x का, यानी 5x का मान हमसे पूछ रहा है। x का मान 4 है तो 5x का मान कितना हो गया, 5x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ से डायरेक्ट हम x नहीं मान के आते तो ये यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, रेशियो में निकलता है 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 स्क्वायर, यही ना होता है, क्या होता है, रूट अंडर 4 इंटू 9, ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल। इसका मीन प्रोपोर्शनल का मान दे दिया और रियल में 24 दे दिया। ये रेशियो में हम निकालने जा रहे हैं, ये रियल में है। यहाँ पर 6 ये रेशियो में निकल गया, रियल में इसका मान दे दिया हुआ था 24। क्या गुना है, तो 6 चौका 4 गुना है। तो हमसे किसका मान, 5 का मान अंतर पूछा हुआ था। अंतर यानी 5 का मान हमसे पूछ रहा है तो इसका 5 गुना करिएगा, सॉरी 4 गुना करिएगा तो 5 का 20 होगा। यही अब इतना दूर में आंसर हो जाएगा अगर ऐसा मान x नहीं मान के बनाते तभी भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है। 4 गो रेशियो दे दिया हुआ है, 4 गो रेशियो 19:13 और 12:19, फिर 15:19, 15:19, चौथा दे दिया 21:26। ठीक है, 21:26। इसमें से कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। तो देखिए ये 19/13 है, ये 12/19 है, ये 1 से भी कम है, 1 से भी कम है। ये भी 15/19, ये भी 1 से कम है। 21/26 ये भी 1 से कम है। और जबकि ये क्या है, 19/13 ये 1 से अधिक है। तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था तक
पहले ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम जितना भी क्वेश्चन बताया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम क्वेश्चन बार-बार रिपीट किया गया है, ठीक है? तो आज हम फिलहाल में यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।